हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। एसके साइंस वर्ल्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटेक इंजीनियरिंग, बीएससी, आईआईटी, जेई, एमएससी में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंथ कंस्ट्रक्शन कि लेंथ कंस्ट्रक्शन क्या होता है। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देखे होंगे, बहुत से जगहों पर देखे होंगे या अपने दिनचर्या में भी देखते होंगे कि हमारी जो बॉडी होती है अगर जो बहुत दूर होती है तो स्मॉलेस्ट दिखती है, या अगर जो बहुत तेजी से वो मोशन करता है तब भी हमारा वो बॉडी स्मॉल दिखता है। हमेशा ऐसा कंडीशन व्यक्त होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए, एक व्यक्ति पृथ्वी पर है और दूसरा का व्यक्ति जो है पहाड़ पर है, चढ़ा हुआ है, तो पहाड़ पर का व्यक्ति पृथ्वी वाले व्यक्ति को देखेगा उसके अपेक्षा बहुत छोटा नजर आएगा, या ऐसे पृथ्वी पर का व्यक्ति पहाड़ वाले व्यक्ति को देखेगा तो उसको पहाड़ वाला व्यक्ति बहुत छोटा नजर आएगा। एग्जाम्पल में आप ऐसे भी देख सकते हैं कि टावर पे एक व्यक्ति चढ़ा हुआ है तो टावर वाला व्यक्ति पृथ्वी पर के व्यक्ति को देखेगा बहुत छोटा नजर आएगा, और पृथ्वी पर का व्यक्ति टावर वाले व्यक्ति को देखेगा वो छोटा नजर आएगा। ऐसा क्यों होता है? इन्हीं का जो कंपैरिजन निकला कि उनका जो ओरिजिनल लेंथ, यानी पृथ्वी वाला व्यक्ति टावर वाले व्यक्ति का ओरिजिनल लेंथ नहीं जान पाता है, न ही टावर वाला व्यक्ति पृथ्वी वाले व्यक्ति का ओरिजिनल लेंथ जान पाता है। ऐसे ही पहाड़ वाला व्यक्ति कभी पृथ्वी वाले व्यक्ति का ओरिजिनल लेंथ नहीं जान पाता है या उस ऑब्जेक्ट का लेंथ नहीं जान पाता है, और न ही पृथ्वी वाला व्यक्ति कभी पहाड़ वाले व्यक्ति या पहाड़ का कोई ओरिजिनल लेंथ कैलकुलेट कर सकता है। तो इस ओरिजिनल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा वैकल्पिक विधि अपनाई गई वो वैकल्पिक विधि क्या है? लेंथ कंस्ट्रक्शन है। इस बात को याद रखे रहिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने ए रॉड देखा, यानी ए रॉड है या एक मार्कर है, इस मार्कर की लंबाई आपको लगभग में इतना बड़ा नजर आता होगा, लेकिन हम कह दें कि ये मार्कर अब इतना बड़ा है, यानी ऐसे सामने फेंक दिया जाए, ऐसे देखा जाए कि ये भी वेलोसिटी से गया, बट इसकी ओरिजिनल लंबाई केवल आपको इतना ही लंबाई आपको पता चल रहा होगा, पूरी लंबाई नहीं कैलकुलेट हो पा रही होगी। तो ध्यान से देखिएगा, ये इतना बड़ा रॉड है और इसकी पूरी लंबाई आप इतने में ही देख रहे हैं कि हम बहुत छोटा पार्टिकल है, तो इसकी ओरिजिनल लंबाई का कैलकुलेशन करना ही हमारा क्या होता है? लेंथ कंस्ट्रक्शन होता है। कि किसी भी बॉडी का अगर जो हम ओरिजिनल लंबाई कैलकुलेट करते हैं तो किसके द्वारा कैलकुलेट करते हैं? लेंथ कंस्ट्रक्शन के द्वारा कैलकुलेट करते हैं। याद रखे रहिएगा, जैसे हमने कई एग्जांपल आपको दिया कि इसको अगर जो सीधा, यानी यह एक कांस्टेंट वेलोसिटी v वेलोसिटी से तेजी से मोशन करता है, ये v वेलोसिटी से तेजी से मोशन करता है, तब भी ये बॉडी आपको बहुत छोटा नजर आएगा और आप सोचेंगे कि बहुत छोटा बॉडी है। लेकिन अगर जो इसी को रेस्ट पोजीशन पर ला करके छोड़ दिया जाए, इस बॉडी को रेस्ट पोजीशन पर ला करके छोड़ दिया जाए, तो आप देखेंगे जितना छोटा नजर आ रहा था उससे कहीं बड़ा बॉडी होती है। यानी बॉडी बहुत लंबी चौड़ी है, वेलोसिटी कांस्टेंट होने के कारण, बहुत तेजी से चलने के कारण इस बॉडी की लेंथ हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, लंबाई कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉन्क्रीट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कंट्रैक्ट हो जाता है। लेंथ हमारा ओरिजिनल लेंथ हमेशा कंट्रैक्ट हो जाता है। कंट्रैक्ट का मतलब छोटा हो जाता है। जब भी कोई बॉडी अगर जो अपनी एवरेज वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, अपनी एवरेज वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, एक बहुत बड़ी स्पीड से मोशन कर रहा है, तो वो बॉडी छोटा नजर आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे जब तुम मेले वगैरह में गए हो, गुब्बारा लिए हो हाथ में, तो गुब्बारा नजदीक होता है, उसको देखते हो बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करते करते यानी छोड़ देते हो, वायुमंडल में चला जाता है, तो गुब्बारा छोटा नजर आने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रारंभ में गुब्बारा इतना बड़ा था और अब इतना बड़ा दिख रहा है। इसका कारण होता है लेंथ कंस्ट्रक्शन की हमारी ओरिजिनल बॉडी क्या हो चुकी है? कंट्रैक्ट हो चुकी है। कंट्रैक्ट का मतलब परिवर्तित हो चुकी है कि ओरिजिनल लेंथ से स्मॉलेस्ट लेंथ में कंट्रैक्ट हो चुकी है। तो उस कंट्रैक्ट हुई ओरिजिनल बॉडी कंट्रैक्ट हुई है स्मॉलेस्ट पार्टिकल में, उसी का कैलकुलेशन अगर जो हम करते हैं तो लेंथ कंट्रैक्शन कहलाता है। इसको हम
इसका डिफिनीशन हम कुछ इस टाइप से दे चुके हैं आप लोगों को, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इसका डिफिनीशन कुछ इन टाइप से है और इसको इसकी जो स्टडी की जाएगी वह ऑलरेडी लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत की जाएगी और इसका जो कैलकुलेशन होगा वो हम लोग एस और एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान करके करेंगे। ध्यान से देखते रहिएगा बाबू कि इसका जो डिफिनीशन है कुछ इन टाइप से मैं लिखा हूं, उसको समझा देता हूं कि लेंथ कंट्रैक्शन का डिफिनीशन क्या होगा। ध्यान से देखना, when any object move relative to any observer then its length appears to be contracted along the direction of motion, this phenomena is known as length contraction। इस बात को याद रखे रहिएगा, यानी मैं फिर से पढ़ देता हूं, when any object यानी जब कोई बॉडी मूव करता है अपने रिलेटिव मोशन से, यानी स्पेशल थ्योरी या स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी है ना, इसमें हम पढ़ रहे हैं रिलेटिव मोशन से अपने एक कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है तब इसकी क्या कंडीशन होती है, और मोशन कर रहा है, इसको कोई ऑब्जर्वर देख रहा हो, कोई व्यक्ति देख रहा हो, तो कोई व्यक्ति देखता है तो उसको ये नजर आता है कि छोटा बॉडी होगा बट वो बहुत बड़ा बॉडी होता है। उसी का कंपैरिजन यहाँ पे कहा किया गया है और वो हमारा क्या कहलाता है, लेंथ कंट्रैक्शन कहलाता है। अब हम इसको फिजिक्स के थ्योरी से समझते हैं, फिजिक्स से इसका डेरिवेशन निकालते हैं लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से, यानी लेंथ कंट्रैक्शन कहां से निकल के आता है, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से निकल करके आता है। इस बात को याद रखे रहिएगा। अब देखिए ध्यान से, हम मान रहे हैं, लेट अस कंसीडर, कंपेयर कर लिया कि एस और एस प्राइम हमारा दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और यह हमारा कोई बॉडी है या कोई रॉड है, अब ये रॉड ऑलरेडी मूव कर रहा है किसी पर्टिकुलर एक्सिस पर या किसी रिलेटिव एक्सिस पर ये बॉडी क्या कर रही है, ये रॉड जो है मूव कर रहा है, चाहे वो एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा हो, चाहे वो वाई एक्सिस पे मूव कर रहा हो, चाहे वो जेड एक्सिस पे मूव कर रहा है, यानी तीनों डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है। ऐसे कह सकते हैं कि ये जो रॉड है एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से अपने एलॉन्ग एक्स एक्सिस के एलॉन्ग या वाई एक्सिस के एलॉन्ग या जेड एक्सिस के एलॉन्ग ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, गति कर रहा है। जब गति कर रहा है तब उसको देखा जा रहा है कि वो बॉडी बहुत छोटी नजर आ रही है एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, लेकिन हम मान लिए हैं कि हमारा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस प्राइम है, इसके अतिरिक्त यह जो बॉडी है या ऐसे कह सकते हैं ये जो रॉड है एक्स एक्सिस के एलॉन्ग रिलेटिव मोशन से स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मोशन कर रहा है, यानी ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी मोशन कर रहा है और ये हमारा रॉड भी हमारा क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। और इसकी ओरिजिनल लेंथ क्या है, प्रारंभिक लंबाई क्या है, L0 है और सेकेंडरी लंबाई क्या होगी हमारी, यानी सेकेंड लंबाई क्या होगी, L होगी। अब समझते रहिएगा, इस बात को थोड़ा अस्थाई से समझ लेते हैं, बात समझना। जैसे दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिए, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस S, दूसरा का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, S प्राइम। अब हम कह दिए कि एक बॉडी हमारी है, ए भी एक बॉडी है जिसकी ओरिजिनल लंबाई या कह सकते हैं प्रॉपर लेंथ हमारी क्या है, L0 है, L0 है, इसकी ओरिजिनल लंबाई है। अब ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जब मूव करेगा तो यहाँ ए और ओ प्राइम दो हमारे ऑब्जर्वर हैं, यह ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देखेगा और यह ऑब्जर्वर भी इस ऑब्जेक्ट को यानी इस रॉड को देखेगा। तो जो ये ऑब्जर्वर देखेगा ये इसके थ्रू इसकी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं दिखेगी, लेकिन इसके थ्रू इसके लंबाई में कुछ परिवर्तन दिखेगा। बात अब इसको स्पष्ट समझते हैं, बात ऐसे समझते हैं कि एरोप्लेन है, एरोप्लेन जब तक हम मान लिए कंपेयर कर लिए कि एक मारुति कार है या एरोप्लेन है, ऐसा मान लिए, जब तक वो अपने जगह पर खड़ा होता है और उसके नजदीक से जाकर के देखते हैं तो मारुति के इतना बड़ा नजर आता है, एरोप्लेन के इतना बड़ा नजर आता है। लेकिन जब एरोप्लेन उड़ जाता है तो हमें छोटा नजर आता है। तो जो व्यक्ति एस यानी वो एस प्राइम फ्रेम में वो मोशन कर रहा है, जब एस प्राइम फ्रेम में मोशन कर रहा है, चाहे एरोप्लेन हो, चाहे रॉड हो, चाहे मारुति कार हो, एस प्राइम फ्रेम में मोशन करेगा तो यहाँ वाला व्यक्ति देखेगा तो उसको उतना ही नजर आएगा। लेकिन यहाँ वाला व्यक्ति देखेगा यानी पृथ्वी पर का व्यक्ति देखेगा तो उसको क्या नजर आएगा, वो ऑब्जेक्ट जो होगा छोटा नजर आएगा। तो इस कंडीशन की इसकी जो हमने स्टडी की या इसका जो अध्ययन निकाला, इसका जो फार्मूला निकलता है ये हमारे किससे निकलता है, लेंथ कंट्रैक्शन से निकलता है।
ध्यान से देखते रहिएगा स्टूडेंट, बीटेक स्टूडेंट के लिए मैं बात कर रहा हूं ताकि आप लोग इसको स्पष्ट रूप से समझ सको। अब देखिएगा मैं इसके बारे में बात करता हूं कि एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा क्या है, मोशन है। किसके थ्रू मोशन कर रहा है, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के थ्रू ये मोशन कर रहा है, और ये बॉडी भी हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रही है। तो हमने लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से एक इक्वेशन निकाला था, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से हमने क्या निकाला था, एक इक्वेशन निकाला था, एक समीकरण निकाला था। ऐसे निकाला था कि x प्राइम इक्वल एक्स माइनस वी टी अपान अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। ये बात हम आप लोगों को निकाल करके दे चुके हैं। लेकिन अब यही बात मैं कह रहा हूं कि ये बॉडी कितनी वेलोसिटी से मोशन कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से मोशन कर रही है, और कितने समय में मोशन कर रही है, t समय में मोशन कर रही है, कितने डिस्प्लेसमेंट में मोशन कर रही है, x डिस्प्लेसमेंट पर मोशन कर रही है। तो हमने ऐसा लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से हमने एक इक्वेशन निकाला था। अब हम यहां से लिखते हैं अकॉर्डिंग टू लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे इसका डेरिवेशन कर देते हैं, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, केवल समझाना ही था, बहुत बड़ा चीज नहीं था। अकॉर्डिंग टू लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, ये एल का मतलब लॉरेंज, टी का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। एक्स प्राइम इक्वल एक्स माइनस वी टी अपन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। जो व्यक्ति लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, जो स्टूडेंट लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन वाला हमारा वीडियो नहीं देखे हैं उसको देख लीजिएगा, तभी जाके ये वीडियो समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आ पाएगा। तो देखिएगा एक्स प्राइम इक्वल एक्स माइनस वी टी अपन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर, जहां एक्स डिस्प्लेसमेंट, एक्स प्राइम क्या होता है हमारा, ये भी डिस्प्लेसमेंट होता है, वी वेलोसिटी होती है, टी टाइम होता है, और वी हमारी वेलोसिटी, सी लाइट वेलोसिटी होती है। बट आप समझिएगा एक्स प्राइम और एक्स दो बात समझते हैं यहाँ, यानी इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इस बॉडी का जो हमारा कोई पर्टिकुलर पॉइंट पी है, यहाँ तक का जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक्स प्राइम होगा, और पूरी जो डिस्प्लेसमेंट होगी यहाँ तक का, पूरा जो डिस्प्लेसमेंट होगा इस बॉडी का यहाँ तक का क्या होता है, एक्स होता है। ऐसा मैं लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में मान करके किया था। अब लिख देते हैं सिमिलरली, ऐसे लिखते हैं बाबू, ध्यान से देखते रहिएगा। सिमिलरली यानी ठीक इसी प्रकार मैं मान लेता हूं कि जो हमारा एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसको थोड़ा सा देखिएगा, एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसकी जो हमारी बॉडी है, इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कौन है, x1 प्राइम। इसको मैं क्या मान लिया, x1 प्राइम। x1 प्राइम इक्वल, फिर वही फार्मूला, x1 प्राइम इक्वल x के जगह मैं क्या लिख दिया, x1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वी टी अपान अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेता हूं, सेकेंड। फिर उसके बाद मैं बात करता हूं सेकेंड के लिए, सेकेंड पोजीशन के लिए मैं बात कर रहा हूं। सेकेंड पोजीशन के लिए मैं बात करता हूं कि ऐसे ध्यान से देखना, x2 प्राइम इक्वल x2 माइनस वी टी अपान अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। अब ध्यान से देखते रहेगा, इसको इक्वेशन नंबर में क्या मान लेता हूं, सेकेंड लिखता हूं। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन, ध्यान से देखना बाबू, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट। तब हम क्या पाते हैं, यानी पहल का समीकरण को दूसर के समीकरण से घटाने पर, तो दूसर का समीकरण हमारा क्या है, x2 प्राइम माइनस हमारा क्या होगा, x1 प्राइम इक्वल, ध्यान से देखना, x2 में से किसको घटाना है, x प्राइम को, x1 प्राइम को घटाना है। तो अब देखो x2 प्राइम की वैल्यू कितनी है, x2 माइनस वी टी अपान अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर, माइनस घटाना किसको है, x1 प्राइम वाले वैल्यू को। ध्यान से देखिएगा, x1 माइनस वी टी अपान अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इस बात को याद रखिएगा। अब देखना कुछ इसमें कॉमन दिख रहा है, यहाँ देखो एक छुपा हुआ है बाबू, यहाँ पे हमेशा एक छुपा हुआ है, तो एक बटे अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो हम निकाल देंगे x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम इक्वल
x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम इक्वल 1/√1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, ये बचा हमारा x2 माइनस वी टी, अब फिर ये माइनस बचा है माइनस x1 माइनस वी टी। अब थोड़ा सा दिमाग यह लगाना है आप लोगों को, अगर जो एक कोष्टक हटा दें, ध्यान से देखना, एक कोष्टक हटा देते हैं, यह कोष्टक हटा देते हैं तो यह क्या नजर आएगा, यानी जब कोष्टक हटाएंगे, हाई कोष्टक हटाएंगे तो हाई खाली माइनस हो जाएगा और हाई वाला क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा। जब कटेगा तो x2 माइनस x1 बचेगा। देन ऐसे लिखते हैं, देन वी गेट, तब हम क्या पाते हैं, x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम इक्वल x2 माइनस x1 आई बटे में चला जाएगा √1 माइनस वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। अब यह हम लोग इक्वेशन पा जाते हैं। कौन सा इक्वेशन पाते हैं, इसको दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा सेंस लगाइएगा, आप लोगों को ये पता चल जाएगा। देखो, वी हैव हम क्या पाते हैं कि x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम इक्वल x2 माइनस x1 अपान √1 माइनस वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर, ये वैल्यू हम पा गए। वेयर जहां पर मैं मान लेता हूं वेयर, अब क्या मानता हूं, अब थोड़ा सा यही दिमाग लगा दोगे तो समझ में आ जाएगा। यहां देखना ध्यान से, जहां पर थोड़ा कंफ्यूजन मत होना, कंफ्यूजन हो गए तो हम समझा नहीं पाएंगे। इसको देखना, ये पूरा रॉड है, पूरी लंबाई L0 है, लेकिन अब हम इसमें से कुछ घटा दें, L0 इसकी ओरिजिनल लंबाई L0 है, लेकिन इसमें से कुछ घटा दें, कुछ घट गया तो इसका लंबाई क्या हो गया, L। ये कब होगा, जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होगा, तब कोई व्यक्ति देखेगा तब। तो कितना घट गया, डेल्टा L घट गया, कुछ घट गया तो इसकी लंबाई L हो गई, और जब पहले था तो इसका लंबाई क्या था, L0 था। तो जब ये L0 था तब इसकी पूरी लंबाई, पूरा जो किस कोऑर्डिनेट में था, दूसर के यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाले में था। लेकिन जब घटा हुआ नजर आ रहा था, जो दूसर का व्यक्ति था वो देख रहा था, तब उसको कितना नजर आ रहा था, L नजर आ रहा था, तो किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में था, S वाले में था। जब S वाले में था तब हम कहेंगे कि S वाले में L और S डैश वाले में, S प्राइम वाले में का है, L0 है। ऐसा प्रोसेस है। तो S वाले में जब S प्राइम वाले में L0 है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसका जो वैल्यू रखेंगे x2 प्राइम, जब S वाले में आ जाएंगे x1 प्राइम, तो x2 माइनस x1 जब कर देंगे तो x2 माइनस x1 के जगह, x2 माइनस x1 प्राइम के जगह मैं क्या लिख दूंगा, x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम के जगह मैं ऐसे लिखता हूं L0 एंड x2 माइनस x1 के जगह मैं क्या लिख लेता हूं, L। देन तब हम क्या कहेंगे, L0 इक्वल L अपान √1 माइनस वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लीकेशन कर दो, या करके L इक्वल इसका गुणा कर लो, L0 √1 माइनस वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। इस समीकरण को इन दिस इक्वेशन आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेंथ कंट्रैक्शन इक्वेशन, यानी इन दिस इक्वेशन आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेंथ कंट्रैक्शन इक्वेशन। वेयर जहां पे याद रखे रहिएगा, वेयर L इज लेस देन L0, यानी L हमेशा L0 से कम होता है, यानी हाई पूरा L0 है तो हाई हमेशा का होगा, इतना लंबैया का होगा, L0 वाले से L कम होगा। L है और हाई L0 है तो इतना हटाएंगे तो कम होगा, तो इसी को क्या कहेंगे, L इज लेस देन L0। देन यानी यह समीकरण जो व्यक्त किया लेंथ कंट्रैक्शन को, और हमेशा ये बात हम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब ध्यान से देखिएगा, यह ऐसा समीकरण है कि जो इसके ओरिजिनल लंबाई को, या कह सकते हैं इसके प्रॉपर लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं, और इससे इसके अपीयरेंट लेंथ को भी, अपीयरेंट लेंथ बोलेंगे, अपीयरेंट लेंथ को भी हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे ये वीडियो अगर जो अच्छी लगी हो तो आप लोगों को आप लोग इस वीडियो को शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स वाचिंग माय वीडियो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स।